तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर। अस्सलामु अलैकुम। तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर के चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात होती हैं उन सब की वजह यह है कि हमने अल्लाह ताला से दुआ मांगना छोड़ दिया है और हम अल्लाह ताला से अपनी दुआ मनवाना नहीं सीखे। हालांकि इसका तरीका बहुत आसान है और शरीयत में हमें बार बार सिखाया गया है कि अल्लाह से मांगो, और अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर दुआओं की कबूलियत की बिशारत भी अता फरमाई है कि फ़लाँ जगह पर और फ़लाँ वक्त पर अगर दुआ करोगे तो वो कबूल हो जाएगी। यानी अपनी बात मनवाने का मज़ीद आसान तरीका बता दिया है कि दुआ मांगो और उस वक्त मांगो, मगर हम कोताही और गफलत की वजह से बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते। अपनी परेशानियां और मुसीबतें कंधों पर उठाकर फिरते रहते हैं। बाज़ लोग तो इस बोझ की वजह से दिमागी तवाज़ुन खो बैठते हैं। मगर दोस्तों, याद रखो कि जितनी भी मुश्किलात हैं वो सिर्फ चंद लम्हों की दुआओं की मोहताज है। इधर आपने अल्लाह ताला से मांगा और अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया। मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताता हूँ कि जिनसे दुआ कबूल होती है। पहली बात, जब भी आप आज़ान सुने तो उसका जवाब दें। पूरी तवज्जो के साथ आज़ान सुने। जब आज़ान ख़त्म हो जाए तो दुआ पढ़ें, यानी आज़ान के बाद वाली दुआ जिसमें दुरूद शरीफ भी शामिल होता है। अब इस दुरूद शरीफ के बाद जो दुआ आप मांगेंगे वो कबूल होगी। ये कबूलियत का वक्त होता है। इसी तरह दूसरा मौका कबूलियत का वुज़ू है। दोस्तों, वुज़ू के दौरान भी जो दुआएं मांगी जाती हैं वो कबूल होती हैं। मैंने एक बुजुर्ग का अमल देखा कि वो थोड़ा सा पानी लेते और मुंह पर डालते, फिर 1-2 लम्हा अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे। दिल ही दिल में और जुबान से दुआ मांग रहे थे। फिर वो हाथ धोते और दुआ मांगते, फिर वो बाजू धोते तो फिर 1 लम्हा के लिए रुक कर दुआ मांगते। मैंने देखा कि वो उस कबूलियत के मौका का खूब फ़ायदा उठा रहे थे। बस यही हमारी कमज़ोरी है कि हम मांगते ही नहीं। इतना कीमती वक्त हम खो देते हैं। अक्सर लोग इंतहाई जल्दी में वुज़ू करते हैं, हालांकि इस वक्त वो अपनी परेशानियां हल करवा सकते थे और काफ़ी कुछ मंगवा सकते थे, मगर हमारी गफलत और कोताही की वजह से अल्लाह भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं कि हम मांगते ही नहीं हैं। दोस्तों, तीसरा मौका जब दुआ कबूल होती है वो नमाज और आज़ान का दरमियानी वक्फा है। जब कोई शख्स आज़ान सुनकर वुज़ू करके मस्जिद में जाता है तो सुन्नतों और नवाफिल से फारिग होकर जितना वक्त जमात खड़ी होने में रहता है उस पूरे वक्त में अल्लाह ताला उसकी दुआ को सुनते हैं। ये भी एक मुजर्रब वजीफ़ा है। अक्सर औलिया अल्लाह ने इसका तजुर्बा किया है। आज़ान और इकामत के दरमियान जो वक्त होता है इसमें दुआएं कबूल होती हैं। और दोस्तों, एक चौथी बात भी आपको बताता चलूं कि हर जुमे वाले दिन शाम को असर के बाद भी कबूलियत का वक्त होता है। उस वक्त भी हमें दुआएं मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही फहम नसीब फरमाए। आमीन। दोस्तों, अपनी दुआओं में मुझको भी ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम।